हेलो बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो 7 स्टार लाइफ यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे बात करेंगे सिलबट्टे के बारे में। सिलबट्टा हमारी भारतीय संस्कृति में पारंपरिक इसका प्रयोग होता आ रहा है। इसको हम लोग मसाला पीसते, चटनी पीसने में इस्तेमाल करते हैं। सिलबट्टे को सिललोड़ा भी कहते हैं, सिलबट्टा भी कहते हैं और इसका प्रयोग हम लोग वास्तुशास्त्र में भी करते हैं। इसके प्रयोग से हमारे घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आपके घर में यदि सिलबट्टा नहीं भी है, आप लोग मिक्सी का, ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक छोटा सा, बहुत बड़ा ना लें, एक छोटा सा सिलबट्टा ले आएँ। इसका घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। इसके रखने से घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। घर की सुख समृद्धि में इसका भी सहयोग रहता है। सिलबट्टा खरीदने का एक दिन होता है। सिलबट्टा आप बुधवार के दिन खरीदिए, क्योंकि इसका संबंध जो है बुध ग्रह से होता है। खरीद भले आप इसे बुधवार के दिन लें, लेकिन इसका इस्तेमाल जो प्रयोग करना है हमें मंगलवार के दिन से करना है। मंगलवार को जब हम इसका प्रयोग करेंगे, हम नया सिलबट्टा खरीद के लाते हैं, तो इसे नमक के पानी से धोना है। साबुन सर्फ वगैरह से नहीं धोना है, नमक के पानी से खूब अच्छी तरह से धोएं। नमक के पानी से धोने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सब नमक के पानी के साथ बह जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जो भी बहनें मेरे इस चैनल पे नई आई हैं, वो इस वीडियो को देखती हैं। देखने के बाद यदि उन्हें पसंद आता है तो वो अपनी और भी महिला दोस्त हैं, अपनी सहयोगी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी इसी तरह की वीडियो बना करके दे सकूँ। आपको बताते हैं, सिलबट्टे के प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और इससे हमारे घर की समृद्धि और बरकत में भी बढ़ोतरी होती है। जब भी आप सिलबट्टा लाएं तो मंगलवार के दिन इस्तेमाल करें इसका। बुधवार को तो लाना ही है आपको, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है मंगलवार से करना है। और आप इस पर सबसे पहली वस्तु धनिया या पुदीने की चटनी पीसें। धनिया जो हमारा बुध ग्रह का है और पुदीना शुक्र ग्रह। अगर हम दोनों को मिलाकर चटनी पीसते हैं तो हमारा बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह मजबूत होते हैं। यदि आप सिलबट्टे पे रोज़ रोज़ नहीं पीस सकती, आपके पास समय का अभाव है, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो जॉब करने जाती हैं, घर में समय उनको ज़्यादा नहीं मिलता है कि सिलबट्टे पर ही पीस के सामान बनाएं, तो कम से कम 5 दिन 8 दिन पीछे जब फ्री हो चटनी पीस सकती हैं, ताज़े मसाले पीस सकती हैं। ताज़े मसाले पीस करके सब्जी बनाने से सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर होता है। ग्राइंडर में पीसे हुए मसाले में एक तरह की गर्मी उत्पन्न होती है जो कि बात रोग को भी बढ़ाती है। यदि हम सिल पे पीस कर मसाला बनाते हैं या चटनी बनाते हैं तो इसका स्वाद भी अच्छा लगता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होती है। सिलबट्टे को हम किस दिशा में रखें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिलबट्टा हमेशा पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में रखें। सिलबट्टे को कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं रखना है, हमेशा इसको पश्चिम और दक्षिण दिशा में रखना है। और सिलबट्टे को लिटा करके नहीं रखना है, इसको खड़ा रखना है। सिल से बट्टा कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए। क्या है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कुछ जोड़ियां जो हैं हमेशा एक साथ रखनी चाहिए, जैसे चकला बेलन, चिमटा तवा और सिलबट्टा। ये हमेशा हमेशा जोड़ में रखना चाहिए, कभी इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। सिल खड़ी रखनी है, उसके ऊपर इसका बट्टा रखना है। ये तो होगी सिलबट्टे की बात, कहाँ किस दिशा में रखनी है, कैसे रखनी है। और सिलबट्टे को अगर आप यूज़ नहीं भी करती हैं 7 दिन बाद 8 दिन बाद, तो आप इसको नमक के पानी से अवश्य धोएं। नमक के पानी से धोने से क्या होगा, आपकी जो सिलबट्टे की एनर्जी है वो चार्ज रहेगी, बनी रहेगी, उसमें सकारात्मकता आती रहेगी। और नमक के पानी से सिल को धोने से हमें अचानक ही कहीं ना कहीं से धन लाभ की संभावना बनी रहती है।
यदि हम कभी मसाला नहीं पीस पाते हैं या हम चटनी नहीं बना रहे हैं, तो कभी उस पे 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी नमक ले लिया खड़ा वाला साबुत, उसको पीस लेना चाहिए। नमक पीसने से धन लाभ बना रहता है और उस नमक को आपको फेंकना नहीं है। उस नमक को आप अपनी सब्जी में डालिए, उसमें उपयोग करिए। देखिए आपकी सब्जी का स्वाद कितना और दिनों से कितना बेहतर होता है। सिल को भूदेवी का रूप भी माना जाता है। कहीं कहीं तो सिल की बट्टे की मिथुन संक्रांति वाले दिन बड़ी ही पूजा होती है। अब बहुत सी जगह क्या होता है, बनारस साइड है, इलाहाबाद की तरफ है, जब नई बहू का घर में आगमन होता है उसे लक्ष्मी माना जाता है, तो सिलबट्टे पे सबसे पहले उससे हल्दी ही पिसवाई जाती है, क्योंकि हल्दी जो है शुभ होती है और बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इससे भी हमारे घर का वास्तुशास्त्र अच्छा होता है और घर में धन आगमन के संभावना बनती है। लक्ष्मी जो अपने बहुत ही अच्छे कदमों से आपके घर में प्रवेश करती हैं।